तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैक बोर्ड टारगेट। आज हम केमिस्ट्री का है ना। आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपका मॉडल सेट पेपर रहने वाला है 2024-2025 सेशन का। ठीक है, तो बिना देर किए हम बताते हैं आपको। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ठीक है, और 100% आपको समझ में आएगा। ये मेरा प्रोम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे आयुपैक नेम पूछ रहा है। आपको पता है ना कि आपके केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक है, ठीक है। बाकी जितने भी है उसमें से इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है, ठीक। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आयुपैक नेम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आयुपैक नेम आपने पढ़ा ना, तो सर हम जानते हैं आयुपैक नेम लिखने के लिए तो आता ही है, ठीक है। 11th में आता ही है, लेकिन 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में आता है दोस्त, है ना। तो आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपको 12 में भी इससे हेल्प मिलेगा। तो बिना देर किए हम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसके अंदर CH3 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको, है ना, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है मेरे दोस्त। फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानोगे तभी उसका आयुपैक नेम आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये फंक्शनल ग्रुप OH जो है हमारा एल्कोहल का, किसका है, एल्कोहल का। तो एल्कोहल का हम नेम लिखते हैं आयुपैक नेम। तो क्या लिखते हैं, एल्केन प्लस क्या, एल्केन प्लस एल्केन में हम ई को हटा करके क्या लिखते हैं, ओ एल को जोड़ देते हैं, जो कि सफिक्स है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास कितना कार्बन है, 1 है, 2 है और 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं अपन प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रोप, कोई दिक्कत, प्रोप लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ई को हटा देना, ठीक है, ई को हटा दिया सर, और ओ एल को जोड़ देना, ओ एल को जोड़ दिए सर। क्या बन गया मेरे पास, प्रोपेनॉल, है ना। क्या बन गया हम मेरे पास, प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। प्रोपेन था ना, और ओ एल मैंने अटैच कर दिया, इसमें जोड़ दिया। क्या बन गया मेरे पास, प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, कौन सा, C नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन की मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन जो होगा ब्रोमीन के टुवर्ड्स होगा, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है, तो रिएक्टिव हम कैसे देखते हैं। तो हम यदि इथाइन की बात करते हैं, रिएक्टिविटी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है, ठीक। तो इथाइन को यदि देखें हम, इथाइन को, तो क्या होता है, C2H2 होता कि नहीं, C2H2 होता कि नहीं, इसका फॉर्मूला होता कि नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर H, और इधर भी क्या बनेगा हमारा, H बनेगा, इधर भी क्या बनेगा भाई, H बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं, यस है। इथीन में है, इथीन में उतना नहीं है, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इथीन में होता है, और इथेन में तो होगा नहीं, इथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और बेंजीन में भी तो अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहाँ भी नहीं होगा। लेकिन आपका इथाइन जो है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये आपका ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोलरिटी पूछ रहा है आपसे, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है ना, ये सिर्फ 11th में नहीं है बल्कि 12th में यहाँ से, है ना, कन्फर्म एक क्वेश्चन रहता है प्रत्येक साल, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, मोलरिटिक फार्मूला होता है क्या होता है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम किस में, तो लीटर में, ठीक है। वॉल्यूम किस में, तो लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना दिया, 5 दिया है, ठीक है, 5 रख दिया मैंने। और वॉल्यूम किस में दिया, लीटर में दिया, मेरे पास 2 लीटर है, 2 लीटर रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 एम आएगा, 2.5 मोलर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कन्फर्म है, इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कन्फर्म में लिख लो इसको, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस में बनता है,
अब जहाँ भी पढ़े होंगे, जिस टीचर के पास पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ आपको बताया होगा टेबल इस प्रकार से बनाते थे, यदि आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट लिखते थे, यहाँ पे परसेंटेज लिखते थे, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल वगैरह लिखते थे, ठीक, और लास्ट में यहाँ पे फार्मूला हम फाइंड आउट करते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सॉरी इम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है, इम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करते थे। तो आपने जहाँ आप ट्यूशन वगैरह पढ़े होंगे, क्लास वगैरह किए होंगे, वहाँ आपको बताया होगा। ठीक है, तो इसको आप कंफर्म कर लो, देख लेना इसको एक बार अपने नोट्स में। हालांकि इसका आंसर CH2O होगा। ठीक है, 4 का आंसर कितना हो जाएगा, CH2O होगा। बहुत लंबा बनेगा प्रोसेस, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक, कह रहा कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल n इज इक्वल टू 3 दिया। तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 3 9। ठीक, अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल बिटवीन NH3 इज। NH3 में बॉन्ड एंगल कितना होगा। ठीक है, NH3 का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपका ये N है, आपका ये N है, यहाँ पे H है आपका। ठीक है, ये भी आपका H है, एक मिनट, यहाँ पे H है और यहाँ भी आपका H है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉन पेयर होगा आपके पास। ठीक, एक लॉन पेयर होगा। ठीक है, तो इसका शेप जो होगा किस प्रकार, कौन सा शेप होगा, पिरामिड शेप नहीं होगा। देखो तो पिरामिड शेप बन रहा है, पिरामिड शेप बन रहा है। ठीक, और बॉन्ड एंगल इसमें कितना डिग्री होगा, तो 107 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 107 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबस्शन इज रिएक्शन। ठीक है, कितना हीट रिलीज होगा, ठीक है, कितना जब है ना, कितना उसमें उत्सर्जित होगा जब दहन अभिक्रिया में 1 मोल जल को हम क्या करते हैं, तो कंबस्शन कराते हैं, जलाते हैं। ठीक, तो अब हम जानते हैं कितना होता है, तो ये आपका होगा -285। ठीक है, -285 किलो जूल। ठीक है, 7 कैंसर कितना होगा आपका, बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2025 का PYQ है, ये 2025 का PYQ। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है कंजुगेटेड बेस पूछ रहा है आपसे, सॉरी कंजुगेटेड एसिड पूछ रहा है आपसे। तो कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि एसिड कंजुगेटेड एसिड में हमारा क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, तो हमारा सर H+ आएगा। ठीक है, H+ आएगा हमारा, Al3+ आएगा। मतलब जितने भी प्लस देने वाला आयन हो, जितने भी प्लस व पॉजिटिव आयन होंगे, सारे के सारे क्या हो, कंजुगेटेड बेस होंगे। ठीक है, और फिर और क्या कौन सा आएगा, Fe3+ आएगा, Fe3+ आ जाएगा। ठीक है, 3+ आएगा। फिर डेंसिटी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये भी कंडीशन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेफिशिएंट होगी, डेफिशिएंट होगी। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके पास, पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके पास। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, कि एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये सब आदि कंडीशन किसी में है, किसी एटम में है। ठीक है, तो आपको वो एटम लेविस एसिड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं है तो आपको क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, लेविस बेस कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में CO3 2 माइनस है, माइनस तो होगा नहीं। ठीक, फिर ये माइनस है, ये वाला भी होगा नहीं। ठीक, और H2O जो हमारा H2 के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी नहीं होगा। मतलब 8 का आंसर आपके पास बी होगा, H2CO3 होगा। ठीक है, H2CO3 होगा, कोई दिक्कत। अगला ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी कंफर्म कर लो, एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ना कि सिर्फ 11 में है, बल्कि 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, बिना ऑक्सीडेशन स्टेट सीखे तुम, है ना, कि इनऑर्गेनिक 12th का इनऑर्गेनिक को हिला भी नहीं सकती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छे से सीखना। तो जिसको निकालना होता है उसको हम एक्स मानते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आयरन का पूछ रहा है, तो सिंपली Fe2O3 है, Fe2O3 है, Fe2O3 है। ठीक, तो हम जिसको निकालना उसको एक्स मानेंगे। तो हमारे पास 2 आयरन है, तो 2x मान लिए, इसको 2x मान लिए। ठीक है, और प्लस दिए, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, तो -2 होता है। कितना हमारे पास ऑक्सीजन है, 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, इक्वल टू क्या लिख दिए, 0 के बराबर लिख दिए। ठीक है, अब 2x यहाँ पे हो गया हमारा, 2x माइनस 3 दूनी कितना, 6 होगा, बराबर 0। ठीक है, ये होगा। फिर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू होगा आपका +6, 2x इज इक्वल टू +6, ये -6 इधर जाएगा, +6 अगर। फिर यहाँ से 2 से कटेगा, कितना बचेगा, 3।
तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा +3, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास +3 आपके पास आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 9 का बी होगा, 9 का आंसर कितना होगा बी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। यहाँ से भी कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का आ सकता है, कीटोन का आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आ सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का कौन सा होगा CHO, हमने पढ़ा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H यहाँ पे, यही हमारा क्या है एल्डिहाइड है, यही हमारा क्या है एल्डिहाइड है। देखो ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर सी देखो, सॉरी बी देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दिखाता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, एक बॉन्ड से टूटता है और दूसरे बॉन्ड में जाकर शिफ्ट करता है। जैसे कि आपने बेंजीन में पूछ रहे आपसे कहाँ होता है, तो बेंजीन में ही होता है जी, बिल्कुल बेंजीन में ही होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं कैसे होता है। ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, सपोज आपका क्या है बेंजीन है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ना बेंजीन में, अब ये बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या कि हम बोले थे ना कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि किसी कारणवश यहाँ बॉन्ड टूटेगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, इसके पास शिफ्ट कर जाएगा, ठीक, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा और फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेगा, ये टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट कर जाएगा और फिर यहाँ से एक बॉन्ड बना लेगा। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका घूमते रहेगा चारों ओर, और इसीलिए आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कहीं देखा होगा। इसलिए इस प्रकार से गोल लगा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार क्या होता है चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे कहाँ दिखता है रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट हमारा बेंजीन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, बेंजीन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हाइब्रिडेशन क्या होता है कार्बन का, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, हमेशा रहता है। हाइब्रिडेशन पूछ रहा है आपसे कार्बन का, आपसे क्या पूछ रहा है हाइब्रिडेशन पूछ रहा है कार्बन का, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो C2H4 है ना, C2H4, सबसे पहले C2H4 का स्ट्रक्चर बना लो। C, यहाँ पे हम H लिख दिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर से C लिखें, फिर यहाँ पे H लिखें, यहाँ पे H लिखें और यहाँ भी क्या लिखें H लिखें। ठीक, तो 3 सिग्मा के लिए, 3 सिग्मा के लिए हमारे पास कितना क्या आता है, 3 सिग्मा रहेगा किस क्या आएगा sp2 आएगा, sp2 आएगा। 2 सिग्मा रहे किस तो क्या आएगा sp आएगा, sp आएगा। और 4 सिग्मा रहे हमारे पास तो sp3 आएगा, sp3 आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ एक सिग्मा एक पाई है, 2 बॉन्ड रहेगा वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है ना। तो हमारे सपोज ये में इसको कंसिडर कर दिया सिग्मा बॉन्ड, तो हमारे पास कितना सिग्मा हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे लिए क्या होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का sp2 होगा हाइब्रिडेशन। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी चेक करो तो यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा और यहाँ भी क्या एक सिग्मा। ठीक है, 3 सिग्मा है तो मतलब sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे शो करने वाला। ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है कि 2 सिग्मा के लिए आता है आपका sp, 3 सिग्मा के लिए आपका आता है sp2 और 4 सिग्मा के लिए आपका आता है sp3 आता है। ठीक है, इसको याद रखना, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पूरा इजीली। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द आयुपेक्नम, फिर से आयुपेक्नम पूछ दिया आपसे, आयुपेक्नम क्या होता है। ठीक, तो डरना नहीं आपको, आयुपेक्नम जैसे बोलेगा आपको क्या करना है इसका स्ट्रक्चर को फैला के लिख देना है। ठीक, तो लिखते हैं हम CH3 CH2 यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे क्या H। ठीक है, इसी प्रकार से है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले कौन सा है, तो हमारे एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में भी क्या होता है, एल्डिहाइड में जब आयुपेक्नम लिखते हैं वहाँ क्या लिखते हैं एल्केन में ई हटा के क्या करते हैं एल्डिहाइड के सफिक्स एल को जोड़ देते हैं। ठीक है, एल को जोड़ देते हैं और काउंटिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है नज़दीक होगा। ठीक है, तो काउंटिंग हम यहीं से करेंगे, कहाँ से करेंगे तो देखना यहाँ से ध्यान देखना, 1 2 3 यहाँ से मैंने काउंटिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना कार्बन हमारे पास 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोपेन। लेकिन ई को हटा देना, ई नहीं लिखना है, प्रोपेन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे ए लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है एल होता है। तो प्रोपेनल, प्रोपेनल कहीं दिख रहा क्या,
यस, ऑप्शन नंबर ये देखो, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, नॉट प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, ठीक है। फिर कह रहा है द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोजनेशन कहेंगे, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहेंगे, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, और एल्किन बन जाता है, ठीक। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन सेचुरेटेड होगा, तो सेचुरेटेड में हमारा कौन सा आता है, एल्केन ही आता है सेचुरेटेड में, सिर्फ एल्केन ही तो आता है सेचुरेटेड में, ठीक है, और अनसेचुरेटेड में ये हमारा किस में आता है, सेचुरेटेड में आता है, सेचुरेटेड में हमारा आता है, ठीक। लेकिन यदि अनसेचुरेटेड देखें, ठीक है, अनसेचुरेटेड देखें तो हमारा क्या आता है, एल्किन आता है, एल्किन एंड एल्काइन, ठीक है, एल्किन एंड एल्काइन जो हमारा आता है अनसेचुरेटेड में आता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे सेचुरेटेड कौन सा होगा, तो आपका मीथेन होगा, यहाँ पे मीथेन, एल्केन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 16 का सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा यहाँ पे कुछ गैस दिया गया, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक। तो आपने पढ़ के रखा ना, इस प्रकार से जो आता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड, और ऊपर से नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। तो ये सारे के सारे कौन से नोबल गैस है, नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है होता है, नोबल गैस जो होता है 18वें ग्रुप में होता है, सबसे लास्ट ग्रुप में होता है, ठीक है। और इस प्रकार से पीरियड होता है हम जानते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पीरियड में भी होगा, सेकेंड पीरियड में भी होगा, थर्ड पीरियड में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, कौन सा, डी सही हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि दो बॉन्ड के बीच में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, ध्यान से सुना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसे कहते हैं, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जितनी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनके बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है, उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक। तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। देखते हैं अगला, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है ऑक्सीजन, हमारा दो बॉन्ड बनाता है हमेशा, ठीक। लेकिन नाइट्रोजन देखो भाई, नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड हमेशा बना के रखता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको तोड़ने में थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में तो सेम एनर्जी दोनों का लगेगा, इसको तोड़ने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका डिसोसिएशन एनर्जी आपका ज़्यादा होगा, मतलब आपका नाइट्रोजन यहाँ पे सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेप पूछ रहा है आपसे, XeF4 का शेप पूछ रहा है। तो XeF4 किस प्रकार से बनता है, ध्यान से देखना, Xe है हमारा ये, Xe है हमारा, F है यहाँ पे, ये हमारा F है, ये भी हमारा F है, ठीक, यहाँ भी हमारा क्या है, F है, और ये हमारा क्या है, F है, ये हमारा क्या है, F है। तो देखो तो ये ट्रेंगुलर है ना, स्क्वायर प्लेनर में नहीं लग रहा है, देखो तो स्क्वायर प्लेनर इस प्रकार से स्क्वायर है और प्लेन में है, तो स्क्वायर प्लेनर नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो 19 का कौन सा हो जाएगा, बी हो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और शेप से कन्फर्म एक क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है हमारा, तो पोलर कौन सा होगा हमारा, कौन सा पोलर होगा हमारा, देखो ध्यान से, 20 का सी हो जाएगा आपका, NH3 पोलर है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास पोलरिटी होती है, ठीक है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसके पास होती है पोलरिटी होती है, ठीक है। नॉन पोलर किसे कहते हैं, नॉन पोलर यहाँ पूछ सकता है आपसे, तो CO2 जो है, CH4 जो है, और BF3 है, जो ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है, कैसे कैसे, तो सर CO2 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, और इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से आप एरो बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से इधर भी खींचेगा, इधर भी एरो बनेगा, तो दोनों एरो जो है एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और यहाँ पे इसका डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट जो होगा कितना होगा, जीरो होगा, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर कौन सा होगा हमारा, पोलर होगा हमारा NH3 होगा, ठीक है, पोलर आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट,
डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटे VmL, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारा कितना है, तो सर हमारा कितना 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। और एम ए कितना, मॉलिकुलर मास NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम। यहाँ पे गुना रखा, यहाँ पे 1000 रखा। तो VmL पे मेरे पास 250 है, 250 ml है, ठीक है। एक शून्य उड़ा दिया, फिर यहाँ पे एक शून्य उड़ा दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या किससे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 25 उड़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 10 उड़ा दिया, मेरे पास कितना बचा, 2/4 बचा। 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 कितना बचेगा, 1/2। और 1/2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा। तो 21 का कितना होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके पास हाईएस्ट मास परसेंटेज होता है कार्बन का। यहाँ भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, प्रोपेन के पास होता है। किसके पास होता है, प्रोपेन के पास होता है, ठीक। बैस का आंसर आपका, सॉरी प्रोपेन के पास नहीं, मीथेन के पास होता है। एक मिनट क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट मास परसेंट पूछ रहा है, हाईएस्ट मास परसेंट पूछ रहा है कार्बन का, ठीक है। तो मीथेन का होगा, ठीक है। कौन सा होगा, मीथेन का, क्योंकि कार्बन यहाँ पे, कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना 4 है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका मीथेन होगा, आंसर आपका मीथेन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ एटम, नॉट मोल पूछ रहा है आपसे, एटम पूछ रहा है, ठीक है। 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन STP पूछ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो सर हम जानते हैं सिंपली, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आना चाहिए पहले। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, तो सर गिवन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में दिया है, तो गिवन वॉल्यूम बटे क्या, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो गिवन वॉल्यूम कितना 11.2 है, 11.2 मैंने रखा, और मेरे पास 22.4 लीटर तो फॉर्मूला में होता है। कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 0.5 मेरे पास आएगा, 0.5 आएगा। अब 0.5 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से। तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास आएगा 3.01 इंटू 10⁻, क्या, 23। अब चूंकि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा जो होता है O2, नेचर में O2 होता है, 2 होता है, 2 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये निकला जो है, 1 मॉलिक्यूल के लिए निकला है। अब जब इसको 2 मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो वही आंसर आपका रहेगा, 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब 23 का ऑप्शन ये आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपेरिकल फार्मूला, फिर पूछ रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपेरिकल फार्मूला। यहाँ भी आपका 24 का आंसर कितना हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, CHO होगा, क्या होगा, CHO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप के बारे में किसी भी ऑर्बिटल का। तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमें बताता है किसी भी है ना, किसी भी ऑर्बिटल का शेप कौन सा होगा, ठीक है। बी नंबर 25 का कौन सा होगा, बी नंबर आपका सही होगा। अगला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी सेल में डिटरमाइन करते किसके द्वारा, तो 2n² के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। 2n² के द्वारा डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। आपने बोल्स मॉडल पढ़ा ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि डी ब्रोगली लैम्बडा पूछ रहा है आपसे, तो लैम्बडा फॉर्मूला आपको आता होगा, H/mv, एच का वैल्यू कितना दिया है, एच का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है। मास दिया हम यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन का, और भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे दिया है। इसको जब पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आपका आंसर आ जाने वाला, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 34 है, जो बिलोंग करता है किस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करता है, 34 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, ठीक। तो 34 एटॉमिक नंबर, जिंक कितना होता है, जिंक कितना पे आता है, 30 में आता है, और 30 31 इधर जाते रहता है। तो हमारे ये डी में होता है जिंक, और ये हमारे किस में होता है, पी में होता है, ठीक है। इधर हमारा एस होता है, एस यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, और यहाँ पे डी, ठीक है। तो पी में हमारा आ जाएगा, ठीक है, पी में जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पी में आपका सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा तो फ्लोरीन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है किसके किसके कंपेयर में, तो ऑक्सीजन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक संख्या कितना होता है, 7 होता है कि नहीं। तो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p 2p3, पी में कितना इलेक्ट्रॉन कितना ऑर्बिट बनता है, ऑर्बिटल बनता है 3। ठीक है, 1 2 3 बॉक्स बनता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। तो देखो हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है कि नहीं, पूरा 6 होता है, लेकिन मेरे पास 3 है, बट यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड होने के कारण इसका ज़्यादा क्या होगा इसका ज़्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। इंपॉर्टेंट है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप में हमारा मैग्नीशियम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज होता है अक्रॉस द पीरियड, कि पीरियड में जाते हैं हम इधर, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाते हैं किसी भी पीरियड में, किसी भी ग्रुप में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के, तो हमारा क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है तो एलिमेंट का डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, इधर हमारा ऑर्बिट है, इधर ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या होगा कि साइज जैसे जैसे क्या होगा, छोटा साइज जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो आपका क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा। अब जब न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा इधर पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, अपने रेडियस को घटा लेगा। और इसी प्रोसेस को 12 में आप पढ़ोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आप 12 में पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तभी आपका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। फिर कह रहा है कि इन द रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम जानते हैं कि Na जो है आपका, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जा रहा है सर, तो सोडियम हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो 33 का आंसर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का, तो सिंपली उसी प्रकार से निकालोगे, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा। कितना आएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कितना होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। जब हीट इवॉल्व होगा तो हीट कम नहीं हो जाएगा, कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल ही है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ डिफाइन करता है एंट्रोपी को, तो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ जो है 36 का सी होगा आंसर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपका सेकेंड लॉ डिफाइन करता है एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। फिर कह रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है 10, क्या होगा, ठीक है, यदि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो बैकवर्ड में चला जाएगा, और बैकवर्ड में जाने का क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड किया जाएगा। ठीक है, प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा ले चैटरियल प्रिंसिपल, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अगला कि पीएच न्यूट्रल का पूछ रहा है, न्यूट्रल का सिंपल ही है 7 होता है। 7 से यदि ज़्यादा रहेगा तो आपको क्या होगा, बेसिक होगा। 7 से कम रहेगा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे लेविस बेस है, तो सिंपली है, बेस कहा था, बेस में क्या होगा कि बेस में सर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को तो गेन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बेस है ना, बेस पूछ रहा ना, तो लॉस करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका NH3 जो है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लुईस बेस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द कॉमन इफेक्ट आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड, जो होता है द कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड विथ, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो बफर सॉल्यूशन के साथ होता है। किसके साथ होता है, बफर सॉल्यूशन के साथ होता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको 40 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।